हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था मेल स्ट्रोबिलाई क्या होता है या मेल कोन को क्या बोलते हैं, कैसे बनता है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था। और मैंने बोला था कि क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स अब एडवांस प्लांट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट जो होता है, जो आपका रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोला जाता है। इतनी बात हमने यहाँ पे कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, अब मैं बोलता हूँ जो कोन्स, द कोन्स जो कि क्या बियर करते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स। ठीक है, द कोन्स बियरिंग दी मेगा स्पोरोफिल्स। अब जो कोन्स मेगा स्पोरोफिल को बियर करेंगे, ठीक है, अब विद इसके साथ क्या, ओव्यूल्स। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ओव्यूल्स, ठीक है, ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। देखिए हो रहा क्या है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ जैसे हमने बात की मेल कोन की, वैसे अब हम फीमेल कोन की बात कर रहे हैं कि वो जो कोन्स क्या बियर कर रहे हैं, मेगास्पोरोफिल्स बियर कर रहे हैं। अब मेगास्पोरोफिल्स कहाँ मिलेगा आपको, मेगास्पोरेंजिया पे। विद एक और स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल भी। तो जो कोन्स ये स्ट्रक्चर्स बियर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज मेगा स्पोरेंजिएट। क्योंकि हमने वहाँ क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला था, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिएट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उनको फीमेल स्ट्रॉबिलाई। तो ये आ गया आपका फीमेल स्ट्रॉबिलाई हो गया। ठीक है, ये फीमेल स्ट्रॉबिलाई की बात हो गई। अब क्या होता है, अब जो मेल हैं, ठीक है, या जो फीमेल कोन्स होते हैं, ठीक है, ये जो मेल या जो फीमेल कोन्स की जिनकी बात हो रही है, या जो स्ट्रॉबिलाई जिनकी बात हो रही है हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, मेल या फीमेल कोन्स जो होते हैं, ये या तो सेम ट्री पे बॉर्न हो सकते हैं, मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री, या तो ये आपको एक ही ट्री पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना, दो तरह के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्टीमेटली, तो मैं बोल रहा हूँ या तो दोनों एक ही ट्री पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल से क्या क्या, पाइनस। पाइनस पे आपको मेल कोन भी मिलता है और फीमेल कोन भी मिलता है। या फिर अब जैसे इन साइकस, अगर साइकस की मैं बात करूँ तो उसमें मेल कोन्स जो होते हैं और जो आपका जो मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, मेल कोन और जो आपका जो मेगा स्पोरोफिल है, ये आपको बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये आपको अलग अलग ट्रीज पे देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि पाइनस में आपको मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पे मिल जाएगा, और साइकस में आपको मेल कोन और जो फीमेल कोन है ये आपको अलग अलग ट्री पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए फीमेल की बात करते हैं, तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है उसकी, ठीक है, कभी भी अगर अब हायर प्लांट्स की जैसे जैसे हम बात करेंगे, तो ये जो गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, ये मदर सेल से बनते हैं। जैसे अगर फीमेल गैमेट की बात कर रहा हूँ तो मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, अगर मेल गैमेट की बात करूँगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसे डिवाइड, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n डिप्लॉयड होगी ये। ठीक है, ऑब्वियसली मदर सेल हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, ये कैसे डिवाइड करेगी, इट डिवाइड्स मियोटिकली। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होगा आपका, 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे इसमें, 4 मेगास्पोर्स। कैसे होते हैं वो, हैप्लॉइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या है, क्या हुआ, मैंने बोला मेगास्पोर मदर सेल ने मियोटिक डिवीजन किया। मियोटिक डिवीजन किया, क्या प्रोड्यूस किया, 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस किए। अब उनमें से कोई भी एक मेगास्पोर, वन ऑफ द मेगास्पोर, उनमें से क्या होता है, ठीक है, वो किस में इनक्लोज हो जाता है, इट इज़ इनक्लोज, जो कि किस में प्रेजेंट है, ये सारे मेगास्पोर आपको किस में देखने को मिल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम ये जो मेगास्पोर की बात कर रहे हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं, कहाँ है, इस मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम आप लोगों को याद है ना, स्पोरेंजियम मैंने बताया था जिसमें आपके अल्टीमेटली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेगास्पोर कहाँ प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजिया में। अगर ये माइक्रोस्पोर होता तो कहाँ प्रेजेंट होता, माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ये मेगास्पोरेंजिया में मिलेगा आपको ये मेगास्पोर। ठीक है, अब उनमें से कोई एक मेगास्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने बोला जो 4 मेगास्पोर बने थे उनमें से कोई भी एक मेगास्पोर, जो कि प्रेजेंट चारों मेगास्पोरेंजियम में ही है, तो उनमें से कोई भी एक मेगास्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, आपका मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में ये डेवलप हो जाएगा। अब वो जो फीमेल गैमेटोफाइट, आपको पता है गैमेटोफाइट मतलब गैमेट को प्रोड्यूस करती है अल्टीमेटली, तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें क्या मिलेंगे, 2 या मोर आर्कीगोनिया। यही होता है आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया। ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, गैमेटोफाइट ही तो गैमेट प्रोड्यूस करता है अल्टीमेटली, तो ये देखिए 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे इस फीमेल गैमेटोफाइट पे। ठीक है,
अब और ये जो आपका ये जो अब मैंने आपको बता रखा है कि अब जिम्नोस्पर्म्स में जो आपकी डोमिनेंट है वो क्या है, डोमिनेंट फेज़ आपकी है स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज़ है। और जो डिपेंडेंट फेज़ आ गई, अब इसमें डिपेंडेंट फेज़ आती है गैमेटोफाइट, ये डिपेंडेंट फेज़ आ गई, ठीक है। और ये तो ये जो आपकी जो मल्टी सेलुलर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, तो ये कहाँ हो गई, इट इज़ ऑल्सो रिटेन्ड विद इन दी मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मेगा स्पोरेंजियम पे ऊपर ही प्रेजेंट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं गैमेटोफाइट की, जो फीमेल गैमेटोफाइट हमने बनाया एक मेगा स्पोर से, अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये भी आपको किस पे देखने को मिलेगा, स्पोरेंजियम पे, ये जो मेगा स्पोरेंजियम है इस पर आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स में तो आपके जो गैमेटोफाइट हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है मैंने अभी आपको बताया कैसा होता है, ये अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट नहीं होता। और ये किस पे रिटेंड होता है, अभी मैंने बात की रिटेंड ऑन स्पोरेंजिया, ठीक है, किस पे होता है, स्पोरेंजिया में रिटेंड होता है, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है आपका स्पोरोफाइट में। अल्टीमेटली अब गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट आ गया, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब मैंने स्पोरेंजिया क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये मैं बात करूँ फीमेल गैमेटोफाइट की तो क्या आ गया, मेगा स्पोरेंजिया। अगर मेल गैमेटोफाइट बोल रहा हूँ तो क्या आएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसलिए ये जो गैमेटोफाइट है कहाँ रिटेंड हो रहा है, स्पोरेंजिया पे। और ये स्पोरेंजिया कहाँ मिलेगा आपको, स्पोरोफाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन होता है, जो आपका पॉलिंग ग्रेन है वो कहाँ से, मैंने अभी बताया वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। क्योंकि पॉलिंग ग्रेन क्या है, एक तरीके का रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट ही है। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि पॉलिंग ग्रेन इज रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कहाँ से रिलीज़ होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम से ये रिलीज़ होगा। अब कैसे कैरी होगा, कैरी इन दी एयर, ऑब्वियसली बात है ये एयर में कैरी होंगे पॉलिंग ग्रेन्स। अब एयर से होके हुए कहाँ जाएंगे, इट कम्स इन दी कॉन्टैक्ट विद, कम्स इन किसके कांटेक्ट में आएंगे, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स। मैंने अभी बताया ओव्यूल एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा फीमेल में, तो ये क्या करेंगे, ओव्यूल के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ मिल रहा है आपको, मेगा स्पोरोफिल पे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ओव्यूल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, मेगा स्पोरोफिल पे आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। तो उसके ये कॉन्टैक्ट में आते हैं कौन, पॉलिन ग्रेन। क्योंकि अब हमें क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है ना। तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास आना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से चला, ये एयर में चला, और ये कहाँ पे किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, ओव्यूल के कॉन्टैक्ट में आएगा, जो कि कहाँ मिलता है आपको, मेगा स्पोरोफिल पे। अब क्या रिलीज़ होगी, एक पॉलन ट्यूब रिलीज़ होती है, ठीक है, पॉलन ट्यूब रिलीज़ होती है। ये पॉलन ट्यूब जो होती है ये कैरी करती है मेल गैमेट को, ठीक है, कैरी करती है, ये मेल गैमेट को कैरी करती है, ठीक है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स दी, हमने अभी बताया था जो आपका फीमेल का कौन सा स्ट्रक्चर था, मैंने बताया था, देखिए आर्किगोनिया। फीमेल गैमेटोफाइट अल्टीमेटली क्या बना रही है, आर्किगोनिया। तो ये मेल गैमेट किसकी तरफ आएंगे, आर्किगोनिया की तरफ आएंगे। भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ आएगा, फीमेल गैमेट का नाम क्या है, आर्किगोनिया। तो ये देखिए फीमेल गैमेट की तरफ आया टुवर्ड्स आर्किगोनिया, किस में है ये, ओव्यूल में है। ये जो आपकी आर्किगोनिया है कहाँ देखने को मिल रही है आपको, ओव्यूल्स में देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये जो मेल गैमेट है अल्टीमेटली है ना कहाँ पे पहुँच जाएंगे, फाइनली टुवर्ड्स दी माउथ ऑफ आर्किगोनिया, मतलब एकदम आर्किगोनिया के पास में पहुँच जाएंगे ये मेल गैमेट, टुवर्ड्स दी माउथ ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। जाइगोट डेवलप होता है किस में, एम्ब्रियो में। ये भी कैसा होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो जाइगोट तो डेवलप हो गया एम्ब्रियो में। ओव्यूल जो मैंने बोला ना, ये ओव्यूल जो था जिसमें आर्किगोनिया था, ये किस में डेवलप हो जाता है, सीड में डेवलप हो जाता है। और हमने आपको बता चुके हैं कि ये सीड्स कैसी होती है, दीज आर नेक्ड, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट कवर्ड। तो ये आपका जो है इसमें जिम्नोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये आपको समझना पड़ेगा, और किस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ, कैसे आपका मेल गैमेट बना, कैसे फीमेल गैमेट बना, और उसके बाद अल्टीमेटली कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। और यही मैं आपको पहली लाइन बताया था मैंने जिम्नोस्पर्म्स की, कि दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, दीज आर नेक्ड, हेंस इट इज़ नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म्स कवर हो गया। अब अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ तो आज थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में जो होता है, देखिए जैसे कि इसमें और जिम्नोस्पर्म्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स
ठीक है। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ पे जो आपकी जो ओ है ना, जो ओव्यूल्स हैं या जो आपके जो सीड बनने वाले हैं वो कैसे होते हैं, वो है ना यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होते हैं, यहाँ पे नेक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या हुए थे, जिससे हमारे ओव्यूल्स जो आगे जाके सीड बने थे वो कैसे थे, नेक्ड थे। यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, और जो आपके अल्टीमेटली ओव्यूल्स हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, डेवलप्स इन स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको आप जानते हैं फ्लावर के नाम से। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पूरा फ्लावर के अंदर होता है। और यहाँ पे सीड्स कैसे नेक्ड नहीं होती, यहाँ पे सीड्स होती है, दीज आर इनक्लोज्ड। ठीक है, इनक्लोज होती है इन फ्रूट्स। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं बनते, पर एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स बनते हैं। तो आप जैसे आम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो आम की गुठली हो गई सीड, अब उसके आसपास पूरा आम का फ्रूट हो गया। तो यहाँ पे सीड्स आर इंक्लोज इन फ्रूट्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपका एंजियोस्पर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगे, बहुत डाइवर्स होते हैं। ठीक है, अगर इनकी साइज़ की बात करें तो छोटे से छोटा जो स्मॉलेस्ट है दैट इज़ वुल्फिया। वुल्फिया करके एक प्लांट है जो कि सबसे छोटा होता है एंजियोस्पर्म्स में। और टॉल ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा एग्जांपल आपका यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस जो होता है बहुत लंबा होता है, करीबन 100 मीटर से भी ऊपर हाइट होती है इसकी। ठीक है, अब ये आप भी जानते हैं एंजियोस्पर्म सब, क्योंकि देखो फ्रूट्स और ये सब क्या है हमारे किस काम में आते हैं, फूड में काम आते हैं। ठीक है, फॉडर, ठीक है, गाय के लिए वगैरह, उनके लिए चारा वगैरह इकट्ठा होता है। फ्यूल में भी काम आते हैं। मेडिसिन, आप जानते हैं कितने प्लांट्स ऐसा मेडिसिन यूज़ करते हैं, तुलसी ले लीजिए। ठीक है, मेडिसिन हो गया। इसके अलावा और भी अदर कमर्शियली यूज प्रोडक्ट्स आ गए, अदर कमर्शियली यूज्ड प्रोडक्ट्स। तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स का जो रिप्रोडक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर अभी इनकी 2 क्लासेस के बारे में बात करते हैं। एक तो होती है डाइकोटिलिडनी, जिसको आप बोलते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, एक होती है मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, ये इनकी 2 क्लासेस हो गई। अब डाइकोटिलिडनी में क्या क्या मतलब हुआ, डाई क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनमें आपको 2 कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। सीड्स हैविंग 2 कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे जो भी प्लांट का जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला सीड बन गया, अब सीड को न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो वो अपना न्यूट्रिशन किस में स्टोर कर रखती है, कॉटिलिडन में, और जब चाहिए होता है तब वो ले लेती है। तो ये न्यूट्रिशियस होते हैं ये स्ट्रक्चर। तो जिनमें 2 कॉटिलिडन है जिन सीड्स में, उनको बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स। जिनमें एक कॉटिलिडन है, हैविंग ओनली 1 कॉटिलिडन, तो जिनमें एक कॉटिलिडन है उनको बोलते हैं हम मोनोकॉटिलिडन। इसके अलावा और डिफरेंस अगर करना है तो डाइकोटिलिडन में क्या होता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन इन लीव्स, रेटिक्यूलेट वेनेशन इन लीव्स। ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में, पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। मतलब देखिए, ये मान लीजिए आपकी एक लीफ आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से हम नॉर्मल जानते हैं, आगे फिर आगे और जगह तो बनते हैं। तो एकदम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बन रहा है लीव्स में, जो वेन्स है, देख रहे हैं यहाँ ये जो वेन्स ही होती है ये। ठीक है, ये वेन्स में देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 से 2, 2 से 3। ये आ गई आपकी क्या, रेटिक्यूलेट वेनेशन, इसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ, देखिए एक बिल्कुल इस तरीके से ये है, ये देखिए जहाँ पे ये देखिए ये वेन्स जो है सारी एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, जहाँ पे ये वेन्स देखिए बिल्कुल पैरेलल दिख रही है, कोई यहाँ पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ये पैरेलल वेनेशन। ये देखने को मिलती है आपको मोनोकॉट्स में। बाकी जब मैं आप लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तब और समझा दूंगा। ठीक है, ये हो गई लीव्स का हो गया डिफरेंस। इसके अलावा फ्लावर्स यहाँ पे कैसे देखने को मिलते हैं, ट्राइमेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर, दोनों देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्राइमेरस या पेंटामेरस फ्लावर कैसे, जैसे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पूरा एक होल्ड हो गया। अब ये देखिए ये फ्लावर हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए 5 आपको देखने को मिल गए। ठीक है, मतलब 5 मेंबर्स इन अ होल्ड। इसको आप WHORL को ये होल्ड बोलते हैं। ये पूरे में आपको देखो 5 मेंबर मिल गए। या फिर अब ये देखिए यहाँ पे 1, 2, ये 3, ये 3 मेंबर का फ्लावर हो गया। यहाँ पे कैसा फ्लावर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राइमेरस फ्लावर्स ही देखने को मिलते हैं। उसमें ट्राइमेरस भी मिल सकते हैं और पेंटामेरस भी। इसमें मोनोकॉट्स में सिर्फ और सिर्फ ट्राइमेरस। ये इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में। बाकी एंजियोस्पर्म्स के फीचर्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।